स्वागत है आप सबका फिर से एक बार कल्याणी जूनियर्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इस सेशन में एक्सरसाइज 9.5। एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चंस को हम इस सेशन में सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.4 को सॉल्व किया है। बहुत आसान से क्वेश्चंस थे, आपने वो कर लिए होंगे, आपको वो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.5। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यूज़ अ सूटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हमें निकालना है इसके अंदर बच्चों प्रोडक्ट निकालने हैं। किसके? दो बाइनोमियल्स हमें दे रखे हैं, उनके हमें निकालने हैं प्रोडक्ट। और उसके लिए क्या चीज़ यूज़ करना है? हमें सूटेबल आइडेंटिटी यूज़ करना है। ठीक है, अब ये आइडेंटिटीज़ क्या चीज़ होती हैं तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि वो आइडेंटिटी क्या चीज़ होगी, हम किस चीज़ को यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, सपोज़ करें अगर हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी कुछ इस तरीके से दो बाइनोमियल हैं a प्लस बी a माइनस बी, तो हम इसके लिए एक आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी हम इसको कह सकते हैं कि जिसका ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। जब हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं, है ना, उन ब्रैकेट में a प्लस बी नंबर लिखा हुआ है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी लिखा हुआ है ना, ऑपोजिट साइंस वाले हैं, तो हम उसे कहेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देंगे शॉर्ट में। इसका यूज़ करके हमें जो क्वेश्चन दे रखा है उसका आंसर हम बता पाएंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहला इसका यूज़ करना है। एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर हमारे पास है ऐसा कोई नंबर हमारे पास है ब्रैकेट के अंदर, हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर हमारे पास a माइनस बी है तो हम लिख देंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये तीन आइडेंटिटीज़ हैं जो कि हमें यूज़ करना है। एक और जो है वो ये है कि सपोज़ करें हमारे पास x प्लस a और x प्लस b अगर आइडेंटिटी है तो हमें क्या करना है, हमारे पास ऐसे दो बाइनोमियल हैं तो उनका मल्टीप्लाई हमें करना है। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, प्लस में लिख देंगे हम a प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। कुछ इस तरीके से हम इसको आंसर लिख देंगे। इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ हम करके हम बताएंगे प्रोडक्ट ऑफ गिवन बाइनोमियल। जो दो बाइनोमियल हमें दे रखे होंगे उनका मल्टीप्लाई हमें इस तरह इनका यूज़ करके करना है, जो कि हमारे क्वेश्चन जो है वो इस एक्सरसाइज में इस तरीके से हमें इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की हम लिखते हैं कि सॉल्यूशन में दे रखा है हमें किस किस को मल्टीप्लाई करना है। हमें करना है 3a माइनस 1/2 में हमें करना है 3a माइनस 1/2 से। तो अगर हम यहाँ देखेंगे बच्चों तो हमें दिख रहा है a माइनस बी और a माइनस बी दिख रहा है ना, सेम ब्रैकेट का मल्टीप्लाई हो रहा है। और अगर जब सेम मल्टीप्लाई या सेम नंबर होता है तो वो बन जाता है पावर 2। ठीक है, तो हमें क्या यूज़ करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज़ करना है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है a स्क्वायर माइनस होती है 2ab और प्लस हम लिखते हैं b स्क्वायर। ठीक है, तो हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, हम ये वाली आइडेंटिटी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करने वाले हैं। देखिएगा बच्चों, a की जगह a की प्लेस पर हमें क्या दिख रहा है, 3a है ना, तो 3a रखेंगे, a की प्लेस पर 3a का हो जाएगा
क्या स्क्वायर, आगे हम लिखते हैं माइनस का 2, फॉर्मूला से या आइडेंटिटी से a की प्लेस पर आ रहा है 3a और b की प्लेस पर क्या आ रहा है 1/2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आ रहा है आइडेंटिटी से प्लस और b स्क्वायर मतलब कि 1/2 का हमें लिखना है स्क्वायर। जहाँ जो भी वैल्यूज़ a और b की है हमें आइडेंटिटी के अंदर उसको रखना है। तो देखेंगे क्या कि भैया 3a स्क्वायर जो होगा 3 3 ज़ा 9 a स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ हमारे पास बचेगा 3a और लास्ट जो टर्म होगी वो होगी 1/4। जो लास्ट टर्म होगी वो हो जाएगी 1/4। क्यों हो जाएगी? क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो कुछ इस तरीके से हमारा आंसर होगा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन का, ये आंसर होगा 9a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1/4। हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई है? a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाकर इसका आंसर लिख दिया है, बता दिया है। ठीक है, हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, यूज सूटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, क्या है 1.1 m माइनस 0.4 और 1.1 m प्लस 0.4। देखो बच्चों, हम इसको सपोज कर लेते कि x प्लस वाई इसके लिए लिख रहा हूँ मैं, और x माइनस वाई आगे वाली टर्म के आगे पीछे अपन लिख सकते हैं। देखिए, अगर हमारे पास x प्लस वाई और x माइनस वाई मल्टीप्लाई में हो तो हम इस जगह आइडेंटिटी जो यूज़ करेंगे वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है सॉल्यूशन में हम लिखेंगे 1.1 m माइनस 0.4 और ब्रैकेट में लिखना है 1.1 m प्लस 0.4। देखिए, आइडेंटिटी का यूज़ करने के बाद हमें x की जगह लिखना है 1.1 m और y की जगह लिखना है 0.4। तो इस तरीके से ये हमारा हम सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं ना। 1.1 m जिसका हमें लिखना है स्क्वायर, माइनस का साइन लगाना है और 0.4 का हमें लगाना है स्क्वायर। ठीक है, 1.1 को का स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो आपके पास आएगा 1.21 आ जाएगा m स्क्वायर, और 0.4 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे या स्क्वायर निकालेंगे ना तो 0 पॉइंट आ जाएगा 16। ठीक है, तो ये जो है आ जाएगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन के लिए हमारा ये जो है वो आंसर हो जाएगा। हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है? a प्लस बी और a माइनस बी भी इसको कह सकते हैं, x प्लस वाई और x माइनस वाई भी इसको कह सकते हैं। ये आइडेंटिटी हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही चल रहा है, उसके अंदर हमें बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। तो 2 ऑप्शन हम कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर 3 हम अब सॉल्व करने वाले हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास है x/2 प्लस 3/4y, हमारे पास है अगेन x/2 और 3/4y है। हम इसको लिख देते हैं, ये a है और ये प्लस b है। ये क्या है? a प्लस बी और है a प्लस बी। ठीक है, अगर a प्लस बी अगर होता है, सेम ब्रैकेट है ना बच्चों, तो हमें क्या करना है? हमें करना है a प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर। सेम ब्रैकेट है तो क्या करना है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर को अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे ना तो आएगा a स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2ab प्लस हो जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, तो जो क्वेश्चन दे रखा है उसको अपन लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। x/2 प्लस 3/4y
मल्टीप्लाई में हम फिर लिखते हैं, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं इसका स्क्वायर लिख देता हूँ, है ना। ये क्वेश्चन का हमने स्क्वायर लिखना है। अब हमें इस आइडेंटिटी को यूज़ करके आंसर बताना है। तो क्या करेंगे, देखो बेटा, ए स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे x/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, और b के लिए हमें लिखना है 3/4 y प्लस b स्क्वायर के लिए लिखना है 3/4 y का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी का यूज़ हमने कर लिया और हमने स्टेप को बना लिया। अब हम देखते हैं x/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x² ये हो गया कैंसिल। तो बचेगा हमारे पास क्या, हमारे पास बचेगा 3/4xy और प्लस 3 3 हो जाएगा 9/4 4 16 y स्क्वायर। ठीक है, तो जो क्वेश्चन हमें दे रखा है उसका आंसर इस आइडेंटिटी a+b² आइडेंटिटी को यूज़ करने के बाद आ रहा है x² प्लस 3/4xy प्लस 9/16 y स्क्वायर। ठीक है, आसान है, कर सकते हैं आप, समझ में आपको आ गया होगा। हम देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। ठीक है बच्चों, देखिए हमें उसके अंदर क्या दे रखा है, यूज़ द आइडेंटिटी। हमें यहाँ पर पर्टिकुलर आइडेंटिटी भी दे रखा है जिसका कि यूज़ करने के बाद हमें निकालना है प्रोडक्ट किसका, 4x - 5 और 4x - 1 का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो देखिए कि भैया हमारे पास जो आइडेंटिटी है, हमारे पास जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में पर्टिकुलर x की वैल्यू हमें x इसमें दिख रहा है कितना, 4x दिख रहा है ना, और a की वैल्यू जो है वो -5 है और b की वैल्यू जो है वो कितनी है, -1। ठीक है ना बच्चों, तो हम करते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटी, है ना, आइडेंटिटी का यूज़ करने के लिए करते हैं। तो हमें क्या लिखना है, x² प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये लिखना है क्योंकि हमें इसको फाइंड करना है ना, इसलिए हम इसको ये लिख देते हैं और वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। देखो बच्चों, x की जगह हमें दिख रहा है 4x², है ना। अब प्लस का साइन जो है हमारा आइडेंटिटी का है ही सही, हमें a की जगह रखना है -5 और b की जगह रखना है -1। ब्रैकेट से बाहर x की जगह फिर क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ पर आ रहा है 4x, है ना, यहाँ पर आ रहा है 4x, और लास्ट टर्म जो है वो है a b, मतलब कि a की वैल्यू -5, b की वैल्यू -1। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन को कंपेयर हमने कर लिया और हमें कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ मिल रही है। x की जगह हमें 4x रखना है, a की जगह हमें -5 रखना है, b की जगह हमें रखना है -1। तो ये हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब हम इसको करते हैं फर्दर सॉल्व। देखिए 4 4 हो जाएगा 16x²। देखिए बच्चों, ये दोनों ऐड हो जाएंगी टर्म्स, क्योंकि दोनों माइनस की है, तो कितना बन जाएगा, -6, है ना, और बच रहा है आगे 4x, और ये जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5। ठीक है, प्लस का 5, 16x², ये हो जाएगा 24x, और प्लस का 5, जो कि क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर। ठीक है, जो क्वेश्चन हमें दे रखा है उसका हमने आइडेंटिटी लगाकर सॉल्यूशन निकाला, तो आंसर आ रहा है 16x² - 24x प्लस का 5। आई होप आपको ये सवाल ये समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन अगले की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि भैया हमें आइडेंटिटी सेम दे रखा है, क्वेश्चन सेकंड ही हम कर रहे हैं। हमारे पास है 2a² + 9 और 2a² + 5 है।
तो देखो बच्चों, इसको सपोज करेंगे ये x है, ये a है, x प्लस ए हो जाएगा, और यहाँ पर हम लिख देंगे x प्लस बी। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, 2a² आएगी, और a की वैल्यू आ जाएगी 9 और b की वैल्यू आएगी 5। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम करेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी यूज़ करते हैं हम। देखिए क्या लिखते हैं, x² प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। वैल्यूज़ ये जो है हमने वैल्यू निकाली है यहाँ से कंपेयर करने के बाद, तो उस वैल्यूज़ को हमें यहाँ रखना है ना। x² के लिए हम रखेंगे 2a², 2a² और इसका होल स्क्वायर, है ना बच्चों। अब बढ़ेंगे तो देखेंगे क्या आगे, a की वैल्यू यहाँ पर a ही है और b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है बच्चों, 5 है। x की वैल्यू देखेंगे तो क्या है, 2a²। आगे बढ़ते हैं, a और b की जगह हमें रखना है a मल्टीप्लाई 5। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये हमारा स्टेप बन जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर 2a² का स्क्वायर मतलब कि 4a⁴ है ना। पावर की अगर पावर होती है स्क्वायर का स्क्वायर तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है बेटा। यहाँ पर 2 + 2 हो जाएगा 4, प्लस के साइन के बाद हमें क्या देखना है, देखो इस 2a² का a में भी और 5 में भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 2a³ 2a³ प्लस 5 2 = 10 a² प्लस 5a। कुछ इस तरह से हमारी आएगी नेक्स्ट स्टेप। उसको देखिए, अब ये स्टेप नहीं है, ये तो हम पहुंच गए हैं कहाँ पर, ये पहुंच गए हैं हम हमारे आंसर पर। ठीक है, तो ये जो आइडेंटिटी हमें दे रखी थी उसमें हमने a की जगह x की जगह 2a², a की जगह इटसेल्फ a और b की जगह 5 पुट किया, सॉल्व किया तो देखा कि आंसर आ रहा है 4a⁴ प्लस 2a³ 10a² प्लस 5a। ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये नहीं लगता है कि है ना। हम अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर बाय यूजिंग आइडेंटिटीज़। ठीक है, देखो बच्चों, आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हमें करना है, इसका आंसर बताना है। तो देखो हम इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, हम करेंगे a - b का स्क्वायर, है ना बच्चों। ये हम इसमें क्या कर देंगे, इस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। आइडेंटिटी क्या होती है, होती है a² - 2ab और प्लस b² वेयर। अब हम यहाँ क्या पुट करने वाले हैं बच्चों, हम पुट करने वाले हैं a की वैल्यू जो है हमें दे रखी है 6x² और b की जो वैल्यू है वो दे रखी है -5y। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं क्या, 6x² - 5 और y का होल स्क्वायर के लिए वैल्यू रखिए बच्चों। हम रखते हैं 6x² और इसका भी स्क्वायर। ठीक है, 6x² और इसका भी होल स्क्वायर। हम देखते हैं माइनस का 2 और ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं फिर a की वैल्यू 6x², b की वैल्यू क्या है -5y है, और लास्ट हम लिखते हैं प्लस b की वैल्यू -5 का स्क्वायर, -5y का स्क्वायर। कुछ इस तरीके से ये हमारे पास हमारा स्टेप बना है। हम इसको करते हैं फर्दर सॉल्व। देखिए 6 का स्क्वायर अगर निकालना है तो 36 हो जाएगा। आप सब जानते हैं बहुत अच्छे से। हम लिखते हैं x⁴, पिछले सम में भी हमने किया था, आपने ध्यान दिया होगा। माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 5 2 = 10 और 6 में मल्टीप्लाई कीजिए तो 60।
ठीक है बच्चों, 60 क्या होने वाला है, एक्स स्क्वायर वाई, है ना, माइनस माइनस प्लस, 6 2 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, एक्स स्क्वायर वाई, और जो फाइनल है वो है प्लस 5 5 ज़ा 25 वाई स्क्वायर। कुछ इस तरीके से आंसर आएगा 36 एक्स की पावर 4 प्लस 60 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 25 वाई स्क्वायर। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? हमें इस आइडेंटिटी का यूज़ किया है, इसका और इसका आंसर ये आया है। ठीक है, आसान है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर बाय यूजिंग आइडेंटिटीज़। देखिए फिर हम क्या करते हैं बच्चों, हमें निकालना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। इसको मान लेते हैं ये a है और ये b है, बीच में साइन लग रहा है प्लस का, और स्क्वायर। तो हमारे पास आइडेंटिटी कौन सी है भैया, a प्लस बी का होल स्क्वायर की जगह हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैल्यूज़ जो है वो हम यहाँ लिख देते हैं कि a की वैल्यू हमें 2m/3 दिख रही है और b की वैल्यू 3n/2 दिख रही है। तो देखो 2m/3 प्लस 3n/2 का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो देखो बच्चों a की जगह अपने रखना है 2m/3, पुट करना है वैल्यू, ठीक है। a की वैल्यू 2m/3 और b की वैल्यू है 3n/2 प्लस 3n/2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हमने a और b की वैल्यू को जो आइडेंटिटी यूज़ करना है उसके अंदर पुट कर दिया है। अब हम देखते हैं स्क्वायर करके, ठीक है। स्क्वायर करके देखते हैं, 2m स्क्वायर मीन्स हो जाएगा 4m स्क्वायर अपॉन 9। 4m स्क्वायर अपॉन 9 के बाद आगे बढ़िए तो आएगा, कैंसिल हो जाएगा ये और ये टर्म आपस में कैंसिल हो गई। तो बची क्या हमारे पास, 2mn बचा है, 2mn प्लस, और जो लास्ट टर्म होगी वो होगी 9n स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है बच्चों, 4m स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 2mn प्लस 9n स्क्वायर बाय 4। इस आइडेंटिटी को यूज़ करने से हमें ये आंसर इस क्वेश्चन का मिल गया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। हम करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सिंप्लीफाई करना है। देखिए बच्चों, हमें इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई, क्वेश्चन दे रखा है उसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे कुछ आइडेंटिटीज़ को और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो बच्चों, हम यहाँ करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला अगर लगाऊँ तो होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और अगर हम a माइनस बी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। उस आइडेंटिटी ये होती है, दोनों मैंने लिख दिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर a प्लस बी हमें दे रखा है, हमें यहाँ पर दे रखा है a प्लस बी, है ना, और a माइनस बी स्क्वायर में दे रखा है। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी निकलेगी, 2x, और b की वैल्यू निकलेगी 5। यहाँ पर a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू कितनी, 5। ठीक है, तो अब हम करते हैं सॉल्यूशन, सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, देखो बच्चों, हम लिखते हैं 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस लिखते हैं 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। देखो क्या करना है, हमें रखना है वैल्यूज़। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, है ना, हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। क्या, a और b की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, 2x और 5 आ रही है ना। तो हमें क्या रखना है, a स्क्वायर प्लस 2ab
मतलब 2x का स्क्वायर और लिखना है +2। देखो a की वैल्यू कितनी है 2x और b की वैल्यू है 5 प्लस लास्ट टर्म जो है बच रही है वो b स्क्वायर है, b की वैल्यू है 5, यहाँ पर 5 स्क्वायर हो जाएगा। माइनस हम लोग ब्रैकेट लगा देंगे, माइनस हम लगा देंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाद हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है a स्क्वायर मतलब कि 2x का स्क्वायर माइनस लिखेंगे 2 और मल्टीप्लाई में हम लिख देंगे बच्चों 2x मल्टीप्लाई 5 और प्लस b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 5 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इस इक्वल से फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये जो आएगा है वो होगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x प्लस 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20x प्लस 5 5 ज़ा हो जाएगा 25। नेक्स्ट जो कमिंग है आने वाला है उसे अभी अपन फ़िलहाल के लिए ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे क्योंकि हमें इसे सॉल्व करना बच रहा है अभी। 4x स्क्वायर माइनस का 5 2 ज़ा 10 2 ज़ा 20x और ये हो जाएगा प्लस 25। देखो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हम इस ब्रैकेट को ओपन करके लिख देंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 20x प्लस 25 माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा 4x स्क्वायर माइनस आएगा प्लस आएगा 20x और माइनस का 25। साइन जो है मल्टीप्लाई होने से इसके चेंज हो जाएंगे। तो बच्चों देखो ये यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस का है और यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पर 25 प्लस का है और यहाँ 25 माइनस का है। सिर्फ हमारे पास जो है वो टर्म कौन सी बच रही है 20x और 20x ही बच रही है, बाकी तो ज़ीरो हो रहा है। तो बचेगा क्या 40x। 40x जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा 40x। ठीक है, हमने आइडेंटिटीज लगाई और इसका ये आंसर हो गया। बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो फिर अगेन क्या है सिंप्लीफाई है। अगेन क्या है सिंप्लीफाई। तो देखो बच्चों इसमें हमें करना है a माइनस बी स्क्वायर, हमें a माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी यूज़ करना है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा यहाँ पर आइडेंटिटी। अब हम रखते हैं वैल्यूज़। देखो बच्चों वैल्यूज़ रखते हैं तो यहाँ पर a की जगह हमें क्या दिखेगा m स्क्वायर दिखेगा और b की जगह माइनस n स्क्वायर m माइनस n स्क्वायर m दिखेगा। तो हम जो है वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर किससे, आइडेंटिटी के अंदर हम यहाँ पर लिखते हैं। देखो बच्चों हम लिखते हैं m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर m का स्क्वायर और माइनस प्लस 2m क्यूब n स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए देखो बच्चों हम लिखते हैं a स्क्वायर की जगह रखते हैं m स्क्वायर और b के लिए रखते हैं 2a। फिर आ रहा है हमारे पास क्या m स्क्वायर, b की वैल्यू जो है वो है n स्क्वायर m और b की वैल्यू फिर हमें रखना है n स्क्वायर m और इसका भी स्क्वायर और प्लस 2m क्यूब n स्क्वायर हमारा लास्ट टर्म चल ही रहा है। देखो बच्चों यहाँ पर इसको स्क्वायर करने से m की पावर हो जाएगी 4, है ना, m की पावर हो जाएगी 4 माइनस 2 जो है वो एज इट इज़ रहेगा m स्क्वायर और m का मल्टीप्लाई करने से m की पावर हो जाएगी 3 n स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा n की पावर 4 m स्क्वायर प्लस 2m की पावर 3 n स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, हमें कॉमन दिख रहा है ये, है ना, लाइक टर्म्स हैं, ये दो लाइक टर्म हमें दिख रही है और एक
जो है पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो बच जाएगा हमारे पास 0। तो आंसर जो है वो होगा m⁴ प्लस n⁴ m²। क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट 9p - 5q² + 180pq को हमें शो करके बताना है कि 9p + 5q का होल स्क्वायर, ये दोनों साइड जो हैं वो इक्वल आएंगी, है ना, हमें ये बताना है। तो देखो बच्चों, हम यहाँ करते हैं a - b का होल स्क्वायर और यहाँ पर करते हैं a + b का होल स्क्वायर, है ना। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम साथ में ही लेके चलते हैं। तो देखो बच्चों, हम यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर देंगे किसके अंदर, आइडेंटिटी के अंदर। क्या होती है, a² - 2ab + b² होती है, और ये होती है a² + 2ab + b² होती है ना। a की वैल्यू देखिए यहाँ पर है 9 और p का स्क्वायर -2, 9p और माइनस का 5q, ठीक है, -5q + 5q², ठीक है बच्चों, प्लस क्या है 180pq। देखिए आइडेंटिटी का यूज़ करने के बाद हमने इसको आइडेंटिटी में रखा वैल्यूज़ को, और ये हमारे पास आ गया, हमारे पास ये स्टेप आ गया। जो क्या चल रहा है, जो चल रहा है LHS साइड, है ना, LHS इक्वल कर लेते हैं इसको, और यहाँ मैं लिख देता हूँ राइट हैंड साइड, जिसके लिए हम ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। क्या है यहाँ पर 9p का होल स्क्वायर + 2, 9p और 5q, और जो लास्ट टर्म है वो है 5q का स्क्वायर, ठीक है। ये राइट हैंड साइड है, दोनों साइड अपन साथ में ही कर रहे हैं, और बता देंगे कि भाई LHS जो है वो RHS के इक्वल आ रहा है। 9p² मतलब 81p² हो जाएगा, इसको ब्रैकेट से मैं बाहर निकालूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा, देखिए 5 × 2 = 10 मतलब माइनस माइनस प्लस 90pq -25q² + 180pq, ठीक है। देखिए a² की जगह हमने रख दिया 9p² -2a मतलब कि 9p, b की जगह रखना है 5q, और 5q यहाँ पर ऑलरेडी हमने रख दिया। अब देखिएगा अब हमें क्या करना है, अब हमें आंसर क्या रहा है इसमें, अगली स्टेप में 9 9 5 = 45 और 45 2 हो जाएगा 90pq, यहाँ 25q², यहाँ 180pq। देखिए बेटा ये दोनों टर्म्स जो हैं वो लाइक टर्म्स हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो हमें आंसर जो देगा वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास आ जाएगा 90pq प्लस का और 25q², ठीक है बच्चों। हमने इस आइडेंटिटी को यूज़ करके इसका आंसर निकाला है 81p² + 90pq + 25q², ठीक है ना। राइट हैंड साइड हम देखते हैं क्या है, यहाँ पर 81p² हो जाएगा। देखिए 9 × 2 = 18 + 18 × 5 होता है अगेन 90pq + 25q²। देखो बच्चों सॉल्व करने से हमें पता चल रहा है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा, है ना, दिस इज वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों हमें क्या दे रखा है, हमें शो करना है LHS 4/3m - 3/4n का हमें करना है स्क्वायर और प्लस 2mn। देखो बच्चों आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे हम यहाँ पर a - b का स्क्वायर। हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, a - b का स्क्वायर, तो हो जाएगा a² - 2ab
प्लस बी स्क्वायर। तो देखो बच्चों मैं रखता हूँ 4/3m किसकी जगह, ए की जगह, 4/3m माइनस 2, ए की जगह हम रखेंगे 4/3m और बी की जगह 3/4n प्लस बी स्क्वायर की जगह रखेंगे 3/4n इसका होल स्क्वायर और 2mn हमें दे रखा है क्वेश्चन में, जो हम यहाँ पर एज इट इज़ नोट कर लेंगे। देखिए 4 4 हो जाएगा 16/9 m स्क्वायर माइनस, देखो बच्चों ये 4 से 4 और ये 3 से 3 कैंसिल होने पर 2mn बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 2mn। और इसको देखिए ये हो जाएगा 3 3 9/16 n स्क्वायर प्लस 2mn। समझ में आया होगा, है ना। सिंप्लीफिकेशन है, हमने सिंपल किया है। देखो बच्चों अब यहाँ पर 2mn और ये 2mn दो लाइक टर्म्स हमें दिख रही है, लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो ज़ीरो हो जाएगी और जो आंसर होगा वो होगा 16/9 m स्क्वायर प्लस 9/16 n स्क्वायर, जो किसके इक्वल आ रहा है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। देखो बच्चों 16/9 m स्क्वायर 9/16 n स्क्वायर जो क्या है, राइट हैंड साइड है, जो हमें वेरीफाई करना था। तो हमने क्या कर दिया, हमने इसको वेरीफाई कर दिया, वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 3 इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूजिंग आइडेंटिटीज़ इवेल्युएट, हमें कुछ आइडेंटिटीज़ जो हमें दे रखी है हमारी बुक में, हमें पता है, उनका यूज़ करके पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर बताना है। देखिए क्या करेंगे हम, हमारे पास दे रखा है 100 प्लस 102 की पावर 2 हमें निकालना है। तो हम इसको सपोज़ कर लेते हैं कि 100 प्लस 2 है। ये कितना है, ये है 100 प्लस 2। ठीक है ना बच्चों, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाने पर हमें ये क्या दे देगा बच्चों, ये देगा 100 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100, b की वैल्यू है 2 और यहाँ पर भी हमें पुट करना है 2, है ना। 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हम लगा देंगे 40, है ना, 40 लगा देंगे और यहाँ पर हो जाएगा 400 और यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 100 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 प्लस 2, और इस तरीके से इसको हम ऐड करते हैं तो 10404। ठीक है बच्चों, 10404 जो होगा वो आ जाएगा आंसर ऑफ किसका, 102 का स्क्वायर हम निकाल रहे हैं, तो आंसर आ रहा है ये। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए बच्चों, इसको थोड़ा चेंज करने के लिए हम थोड़ा लगाते हैं हमारा दिमाग। हम लिखते हैं 300 माइनस 3, 300 माइनस 3 लिख देते हैं 297 को, और 300 प्लस 3 लिख देते हैं किसको, 303 को। ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा, x माइनस ए हो जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस ए, है ना, दिख रहा है x प्लस ए और x माइनस ए अगर ये हो रहा है, या इसको हम a माइनस बी और a प्लस बी भी कह सकते हैं, तो ये जो है हमें देगा x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर देगा। ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखिए a की जगह हमें रखना है 300 और उसका लिखना है स्क्वायर, a की जगह हमें लिखना है 3 और उसका भी लिखना है स्क्वायर। 3 3 जा होता है 9 और 0 आ जाएगी यहाँ पर कितनी, 4। ठीक है, स्क्वायर करने से 90,000 आएगा, सॉरी हाँ 90,000, और 3 3 जा हो जाएगा 9। देखो बच्चों 90,000 में से मुझे माइनस करना है 9, तो आ जाएगा यहाँ पर 1, यहाँ पर आ जाएगा 9 9 9 8।
ठीक है, 89,991। ठीक है, ये इसका हो जाएगा आंसर। हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है, हमने x माइनस ए और x प्लस ए, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी को यूज़ किया है और इसका आंसर हमने बताया है। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं इसी के 6 के ऑप्शंस, वो भी इसी तरीके से आइडेंटिटी को यूज़ करके हमें खुद सॉल्व करना है। हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 7। देखिए बोर्ड पर आपको दिख रहा है, यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी इक्वल ए माइनस बी ए प्लस बी, हमें क्या करने हैं, वैल्यूज़ बतानी हैं। तो बच्चों देखिए हमें हमारे पास दिख रहा है 51, किसकी जगह दिख रहा है, ए की जगह, तो प्लस का लगा देंगे साइन, 49 और 51 माइनस करेंगे 49। देखो बच्चों ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर है ना, हमें क्या करना है, ए माइनस बी और ए प्लस बी लिखना है, जो कि हमें आइडेंटिटी ऑलरेडी दे रखी है। आइडेंटिटी देखिए प्लस कर लीजिए तो ये हो जाएगा 0, 4 + 5 9 हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई, इसमें से इसको माइनस करना है तो बचेगा हमारे पास 2, आंसर दे देगा 200। ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा, आंसर आ रहा है 200। नेक्स्ट इसको देख लेते हैं। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स हमें करना है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, देखो प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 हो जाएगा ना ये, यस दिस विल बी 20, और ये जो है बचेगा कितना, हमें माइनस करना होगा, यहाँ पर माइनस करते हैं। देखिए 9 + 2 होता है 11, यहाँ पर हो जाएगा 8 + 4 4.2, 4.2 में अगेन मल्टीप्लाई करते हैं 0 से, तो 2 × 4 × 8 84। ठीक है बच्चों, 84 ही आएगा ना, 84 विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी आर हैविंग, है ना, जो हमारे पास क्वेश्चन है। इसको एक बार और बंद कर लेते हैं। देखिए तो 0 आएगा, 2 × 2 हो जाएगा 4 और 4 × 2 हो जाएगा 8, डेसिमल लगाना है यहाँ पर, 84 जो है वो क्या है, आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा 7वां क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। कुछ और बचे हुए इसके ऑप्शन हैं, आपको इसी तरीके से बहुत आसानी से सॉल्व कर लेना है। हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन 8 की तरफ। देखिए बच्चों अब हमें x + a और x + b को यूज़ करना है किस फॉर्म में, x² + ab a + bx + ab, और वैल्यू फाइंड करना है किसकी, 103, है ना, को हम लिखते हैं 100 + 3 और इसको लिख देते हैं 100 + 4। देखो बच्चों ये हो गया x + a और ये हो गया x + b। तो देखो क्या करेंगे हम, x की वैल्यू यहाँ पर आ रही है हमारे पास 100, जिसका हमें लिखना है स्क्वायर, प्लस a की वैल्यू है 3 प्लस का 4 और 100 x की जगह रखना है, प्लस 3 × 4 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 × 0, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 आएगा, प्लस लिखेंगे 4 + 3 7, तो बन जाएगा 700 और ये हो जाएगा 12। सबको फर्दर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 21701, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 103 में 104 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 + 3 लिख देते हैं और 100 + 4 लिख देते हैं, x + a x + b हो जाएगा इन द फॉर्म, x की जगह हमें 100 दिखेगा, a की जगह 3 और b की जगह हमें दिखेगा 4। हम उस आइडेंटिटी में पर्टिकुलर की वैल्यू रखने के बाद सॉल्व करेंगे
तो आंसर आएगा 10,1712। ठीक है, बढ़ते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन 5.1 और 5.2 की तरफ। हम इसको लिख देते हैं 5 + 0.1 और 5 + 0.2। ठीक है बच्चों, इन दोनों को प्लस करेंगे ना तो 5.1 और 5.2 आ जाएगा। अब हमारे पास x की जगह आ रहा है 5, तो हमें उसको स्क्वायर करना है, और a की जगह आ रहा है 0.1, b की जगह आ रहा है 0.2, मल्टीप्लाई करना है x का जो कि है 5, और अब हमें लिखना है क्या, हमें लिखना है a b मतलब 0.1 और 0.2। 5 5 = 25 लिखेंगे, 5 है 25। इन दोनों को देखिए ऐड कीजिए तो 0.3 आ रहा है, 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 का 5 मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 1.5, और इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में अपन करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.02। ठीक है, 0.02 हमारे पास आएगा। देखिए सबको प्लस कर लीजिएगा, तो जो आंसर होगा वो होगा 25.26। 26.52 जो है हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर आने वाला है। ठीक है, इस पर्टिकुलर 8th क्वेश्चन में जो क्वेश्चन अब बच रहे हैं वो कुछ इसी तरीके से हमें अब सॉल्व करना है। हम पहुंच गए हैं एक्सरसाइज के एंड में। यहीं पर हम हमारी आज के सेशन को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा कल्याणी जूनियर्स के साथ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में इसको शेयर करना नहीं भूलें। अगर कहीं आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट प्लेस कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।